कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शर्मनाक हरकत, पीएम मोदी के पोस्टर पर पोती कालिख। हरियाणा पुलिस ने कांग्रेस के मुस्लिम कार्यकर्ता फाक बासत आमिर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस किया दर्ज। हरियाणा में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर कालिख पोती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस शर्मनाक हरकत की, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर कालिख पोती और उसके बाद उन्होंने नायब सिंह सैनी के पोस्टर पर भी कालिख पोत कर विरोध किया। करनाल में सीएम के पोस्टर पर भी कालिख पोती गई और उन पर वोट चोरी गद्दी छोड़ लिख दिया गया। बहरहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और अब तक इस मामले में 4 आरोपियों को, 4 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें अफाक खान भी शामिल है। अफाक खान एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष और नूह विधानसभा क्षेत्र में युवा कांग्रेस का मौजूद अध्यक्ष है। इसके साथ ही घाड़ेसा ब्लॉक युवा कांग्रेस के सदस्य बासित अली, नूह जिला में युवा कांग्रेस के महासचिव हारिस के अलावा अखेरा निवासी आमिर खान भी शामिल है। तो ये तमाम नाम हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर बीजेपी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी कांग्रेस चुनाव हराने में पूरी तरह से विफल रही है। ऐसे में अफाक, बासित, हारिस जैसे लोगों को आगे करके पीएम मोदी, सीएम नायब सिंह सैनी की तस्वीरों पर कालिख पोतने का जो कुकर्म किया, यह सिर्फ उनके चेहरे पर नहीं पोता जा रहा, बल्कि जनता के जनादेश को कलंकित करने का काम किया गया है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। ये कहा, कांग्रेस लगातार कहती है कि हम देश के खिलाफ लोगों को खड़ा करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर इसका कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ऐसी शक्तियां जिनको ये पाल पोस रहे हैं, ये शक्तियां जब सशक्त हो जाती हैं तो आतंकवादी बन जाती हैं, ये मानव बम बन जाते हैं। इन कालिख पोतने वालों के खिलाफ हरियाणा की पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। ऐसे लोगों को वक्त रहते सबक नहीं सिखाया गया तो यही लोग आतंकवादी बनते हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार हरियाणा में कई जगह ये मामले सामने आए, बस स्टैंड से लेकर कई अन्य जगहों पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खासकर जो है टारगेट किया गया और उनके पोस्टर्स को टारगेट किया गया और वहां पर इस पर कालिख पोती गई। जिसके बाद पूर्व कांग्रेस नेता और मौजूदा में बीजेपी नेता त्रिलोचन सिंह ने भी इस मामले को लेकर जमकर निशाना साधा। से बयान ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एसपी करनाल को शिकायत पत्र लिखकर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग भी की। चेतावनी भी दी कि कांग्रेसियों ने तो पीएम के पोस्टर पर कालिख पोती है, अगर ये काम नहीं रोका गया तो करनाल में आने वाले कांग्रेस के बड़े नेताओं के चेहरे पर कालिख पोती जाएगी। इसीलिए कांग्रेस के नेता करनाल में सोच समझ कर आए या फिर अपना मुंह ढक कर आए। ऐसे में उन्होंने, आपको बता दें कि एसपी करनाल से भी निवेदन किया है कि तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए ताकि कोई टकराव की स्थिति ना हो। बीजेपी नेता त्रिलोचन सिंह ने कहा कि जो यूथ नेता जिस भी कांग्रेस नेता के इशारे पर यह कृत्य कर रहे हैं, वो भी बखूबी समझ ले कि भाजपा के कार्यकर्ता सब्र और संयम में रहना जानते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता कहीं किसी कार्यक्रम में जाएंगे तो उनके चेहरे पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता कालिख पोत सकते हैं। यानी साफ तौर पर इस मामले को लेकर भारी भरकम आक्रोश देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी आम जनता ने इस कृत्य की आलोचना की है और ये कहा है कि बिहार में मिली करारी हार को कांग्रेस कुछ इस कदर नहीं पचा पा रही है कि अब हरियाणा में इस तरीके से अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाल रही है। हरियाणा में भी हार का मुख देखना पड़ा, महाराष्ट्र में भी हार का मुख देखना पड़ा और इसके बाद बिहार में भी करारी हार झेलनी पड़ी, जिसके बाद कांग्रेस और उनके कार्यकर्ता इस कदर बौखला गए हैं कि आमिर, बासित जैसे लोगों को आगे कर रहे हैं और इसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर कालिख पुतवा रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि एक इसी तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर जो है कमेंट्स आ रहे हैं। एक व्यक्ति ने ये भी लिखा है कि देश का मुसलमान डरा हुआ है और इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि इस देश के प्रधानमंत्री का पोस्टर उसके चेहरे पर काली से स्याही
पोत रहा है। उत्तर प्रदेश में होता अब तक तो फिर लंगड़ा ऑपरेशन के तहत कार्रवाई जरूर की गई होती। अब इस तरीके से तमाम तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं और इस मामले को लेकर बेहद ज़्यादा नाराज़गी है और ये कहा जा रहा है कि ये फिर ऐसे ही करेंगे। ये ऐसी पार्टी है, ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता जो है ये कुछ इस प्रकार की ही हो चुकी है। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि ये कांग्रेसियों का एक और निचला स्तर है। आखिर एक पार्टी जिसे ब्रिटिश लोगों द्वारा जो है फाउंड किया गया था, उनसे अब क्या आप उम्मीद कर सकते हैं। एक और व्यक्ति ने जो है लिखा है, कांग्रेस फिर हद पार करती दिख रही है। अब ये इनकी आदत सी बन चुकी है। हरियाणा में नू के यूथ कांग्रेस नेताओं ने पीएम मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी के पोस्टर्स फाड़ने और नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया है। उन पर बीएनएस और पीडीपीपी एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ है। कांग्रेस के पदाधिकारी जिन पर यह कार्रवाई हुई है उसमें नाम अफाक खान, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष एनएसयूआई और अब यूथ कांग्रेस नू विधानसभा के अध्यक्ष है। बासित अली, जो कि जो है घसेड़ा ब्लॉक से सदस्य है यूथ कांग्रेस का। आमिर खान, जो कानून जो है वो भी कांग्रेस से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है और ऐसे में कानून के खिलाफ ऐसी हरकतें अब सीधे गिरफ्तारी तक जो है इनको लेकर जा रही है। यानी लगातार सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि इनकी आदत हो चुकी है, हार की तिश जो है इस तरह निकालते हैं, लगातार जो है अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर कर रही हैं और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नाटक कर रहे हैं। कुछ लोगों ने आपको बता दें कि जो बीजेपी नेता के रिएक्शंस आ रहे हैं उसे भी कोट किया है और लिखा है कि जिस तरीके से कालिख इन्होंने पोती है, ये 140 करोड़ जनता के जनादेश का कांग्रेस द्वारा अपमान है। चुनाव हारे तो अब अर्बन नक्सली और ऐसी ताकतें पीएम मोदी से नफरत में देश के खिलाफ कुकर्म कर रही है। उन्होंने लिखा है कि हरियाणा पुलिस की सख्त कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इन तत्वों को सबक सिखाना जो है वो अब अनिवार्य हो चुका है। तो सोशल मीडिया पर आम जनता का भी काफी ज्यादा गुस्सा फूट रहा है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस द्वारा अब लाइन क्रॉस कर दी गई है। कांग्रेस ने अब सारी हदें पार कर दी हैं और ये एक अलग लेवल पे जाकर जो है पहले बयानबाजी करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करते थे, कभी उनकी मां का अपमान किया और अब उनके पोस्टर्स पर कालिख भी पोत रहे हैं। लेकिन इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और ये रुकने वाली नहीं है। इस तरीके से जो है ये सरकार द्वारा जो भी स्पॉन्सर्ड काम है या फिर जो भी बसेस है जो बेसिकली जो पब्लिक इस्तेमाल करती है उसे भी हार्म कर रहे हैं और इसीलिए इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो अब देख सकते हैं किस तरीके से सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शर्मनाक हरकत के बाद लगातार सोशल मीडिया पर कांग्रेस राहुल गांधी को भी ट्रोल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर कालिख पोत रहे हैं, कहीं पर उनके पोस्टर पर जो पूरा फेस है उनका उस पर कालिख पोत रहे हैं, कहीं पे क्रॉस का मार्क जो है वो पोस्टर्स पर बनाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी, सीएम नायब सैनी के भी। और इसके बाद लोग जो है काफी ज्यादा इस मामले को लेकर गुस्से में हैं और इसके बाद हरियाणा पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अफाक, बासत, आमिर, इन सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो है गिरफ्तार कर दिया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीएनएस की कई धाराओं के तहत केस दर्ज करते हुए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और सख्त से सख्त एक्शन लिए जाने की भी मांग की जा रही है ताकि दोबारा इस तरीके का कृत्य किसी द्वारा ना किया जाए। वैसे हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।